Hello everybody, so here we are on our final activity number 11, that share your summary with a classmate with whom you did not share your Tom Sawyer summary, and listen to summaries written by a 5 or 6 of your classmates that you have not reviewed in the previous activity. अब हमें वापस से वही हमारा जो पीयर रिव्यू चेकलिस्ट है वो हमें रेडी करना है, ठीक है। अब इस बार आपको उन लोगों को चूज करना है जिन लोगों से आपने पिछले एक्टिविटी में जैसे हमने चेकलिस्ट तैयार की थी वैसी चेकलिस्ट उनको नहीं दी थी, ठीक है। सो लिसन केयरफुली एंड मार्क द पार्ट्स यू हियर ऑन द पीयर रिव्यू चेकलिस्ट एंड देन यूज द चेकलिस्ट टू सजेस्ट वे ऑफ योर क्लासमेट कैन इंप्रूव देयर समरी। अब यहाँ पर जो हमें वो चेकलिस्ट मिलेगी उसके हिसाब से हमें क्या करना है, हमारी जो समरी है उस समरी को वापस से इम्प्रूव करना है। और यहाँ पर कोई और नया चीज हम वहाँ पर नहीं करने वाले, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम ये जो चेकलिस्ट है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारी जो समरी है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। सो राइटर्स नेम अगर हम देखें तो राजेश, आर्यन, श्याम और मितेशा, आप कोई भी 4 नाम ले सकते हो, ठीक है। देन अबाउट द सोर्स, तो उन्होंने जब ये चेकलिस्ट ली या तो समरी जब उन्होंने पढ़ी तो सोर्स के बारे में सब सही था। न्यूट्रल की बात करें तो राजेश आर्यन ने सही लिखा, मितिशा ने सही लिखा, लेकिन श्याम में वहां पर गड़बड़ निकली। देन रेफरेंस की बात करें तो राजेश का सही था, यहाँ पर आर्यन का गलत हो गया और श्याम और मितिशा का सही था। और मेन आइडिया की बात करें तो सिर्फ आर्यन ने मेन आइडिया वहां पर कन्वे किया था उस समरी के अंदर, लेकिन राजेश, श्याम और मितिशा ने नहीं किया। देन अगर मेन आइडिया की डिटेल्स की बात करें तो राजेश ने मेन आइडिया तो नहीं लिखा लेकिन उसके बारे में डिटेल तो लिखी थी, तो मेन आइडिया वहां पर जरूरी है, साथ ही साथ में डिटेल भी जरूरी है। वही सेम चीज श्याम और मितिशा ने भी की, लेकिन आर्यन ने यहाँ पर मेन आइडिया तो लिखा लेकिन उसके बारे में कोई एक्सप्रेशन है वो वहां पर नहीं दिया, यानी उसके बारे में कुछ समझाया नहीं। देन अगर सजेशंस की बात करें ताकि जो राइटर है वो इम्प्रूव कर सके, तो अगर हम देखें तो राजेश को ये सजेस्ट किया जाता है कि इंक्लूड करें वो डिटेल सोर्स से, ठीक है, यानी कि जहां से उन्होंने समरी ली है वहां से कुछ डिटेल्स भी इंक्लूड की जाए। देन गिव, आर्यन की बात करें तो गिव नेम ऑफ द रेफरेंस, ठीक है, उन्होंने रेफरेंस का नाम नहीं दिया था। देन एक्सप्लेन द मेन आइडिया, श्याम को बोला जा रहा है कि वो क्या करे, मेन आइडिया को एक्सप्लेन करे, और सेम चीज यहाँ पर मितिशा को भी आइडिया में दी जाती है। देन be sure to share your suggestion with each writer and take some of your peers suggestion to improve your own writing। अब यहाँ पर जब आप किसी भी राइटर को कुछ सजेस्ट कर रहे हो, राइटर यानी कि जिसने समरी लिखी है उसको आप कुछ सजेस्ट कर रहे हो, और दूसरा उस वक्त आपको ध्यान रखना है, और दूसरा कि अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है तो उस सजेशन को मानकर उसके बारे में कुछ इंप्रूवमेंट है वो अपनी राइटिंग में दिखानी चाहिए। देन फाइंड एटलीस्ट वन वे टू इम्प्रूव योर समरी एंड मेक अ चेंजेस, देन रिकॉर्ड व्हाट यू डिड हियर। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपकी समरी में कोई चेंज है वो लाने, और वो चेंज आपने लाया उसमें क्या चेंजेस किए वो चीज आपको यहाँ पर बतानी है। तो वी कैन इंक्लूड ओनली दैट डिटेल्स विच हाईलाइट द मेन आइडिया ऑफ द ऑथर। हमने क्या किया यहाँ पर कि जो हमारा मेन हाईलाइट था, मेन आइडिया था ऑथर का, उसको इंक्लूड किया। इंक्लूजन ऑफ अननेसेसरी डिटेल्स में इवन रिड्यूस द स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ अ समरी, यानी कि अगर हम बहुत सारी अननेसेसरी डिटेल्स को हटा दें उसकी वजह से हमारी क्वालिटी और स्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत सारा असर है वो दिखता है हमारी समरी पे। जैसे कि एग्जांपल की बात करें कि टू मच डिटेल ऑफ अ जायंट एंड अननेसेसरी कन्वर्जेशन कैन बी रिड्यूस टू मिनिमम, यानी कि हम जायंट के बारे में अगर हम डिटेल दे रहे हैं, हमारी जो किंग गोल्डन लॉक्स की समरी है तो उसमें अगर जायंट के बारे में डिटेल दे रहे हैं तो इतनी ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो गोल्डन लॉक है, किंग है, उनके बारे में अगर हम डिटेल्स देते हैं तो वो वहाँ पर नेसेसरी गिनी जाएगी, तो उसको हम यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। और कंसंट्रेट ऑन दैट डिटेल दैट इम्प्रूव द ऑथर्स और सोर्सेस मेन आइडिया। तो हाँ, यानी हमारा जो मेन आइडिया है कि हमारा जो किंग था वो बहुत ही क्या था, उदार था, बहुत ही दयालु था, वो सारी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना जानता था, तो वो सब सारे मेन आइडिया से उसके ऊपर फोकस करें और बाकी सारी चीज़ों को हटा दे, तो उसकी वजह से हमारा जो समरी है वो बहुत ही अच्छा और वहाँ पर उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। सो दिस मच फॉर टुडेज वीडियो, वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो अंटिल देन, थैंक यू वेरी मच।